पति की अंतिम इच्छा। आखिरी सांसों में कही बात। पति बिस्तर पर लेटा था, सांसें टूट रही थी। पत्नी का हाथ कसर कर पकड़ के हुआ बोला, सुनो, मेरी एक अंतिम इच्छा है, अगर पूरी करो सको तो जरूर करना। पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कहिए जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जाने के बाद उस औरत से जरूर मिलना जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अधूरा सच है। अधूरे सच की शुरुआत। पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। कौन थी वह औरत? उसने खुद से पूछा। पति अब बोल नहीं पा रहा था, बस होंठ हिला रहा था। उसका नाम रेखा। और अगले ही पल उसकी सांस थम गई। पत्नी की चीख। पूरे पूरे तीसरे दिन का सपना। तीसरे दिन का। पति की 13वीं की तैयारी चल रही थी। रात में पत्नी ने सपना देखा। पति सफेद कपड़ों में सामने खड़ा था। बोला, तुमने मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं की। पत्नी डर गई। आप तो? हाँ, मैं जा चुकी हूँ, लेकिन रेखा से मिलो वरना चैन नहीं मिलेगा। पत्नी की नींद खुल खुल गई। मत्थे पर पसीना था। पुराने पत्र की खोज। अगले दिन पत्नी ने पति की अलमारी खोली। कपड़ों के बीच एक पुराना लिफाफा पड़ा था जिस पर लिखा था, रेखा मेरी जिंदगी का अधूरा पन्ना है। उसने लिफाफा खोला। अंदर थे 3 पुराने खत और एक फोटो। फोटो में पति और एक मुस्कुराती औरत थी, वही रेखा। सच का डर। पत्नी के हाथ कांप गए। क्या मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था? लेकिन खत खोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने खत को हाथों में लेकर कहा, अगर यह उसकी आखिरी इच्छा थी तो उसने मुझे इसे पढ़ने ही होगा। भाग का पहला खत। पहला खत में लिखा था, रेखा, मैं जानता हूँ तुम समाज हमें कभी एक नहीं होने देगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे अपने दिल में जिंदा रहूंगा। खत के नीचे तीसरी तारीख थी 15 साल पुराने। पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। तो यह कहानी मुझसे पहले की थी। रात की बेचैनी। पत्नी सारी रात नहीं सो पाई। हर कुछ देर में वह पति की तस्वीर को देखती। आपके दिल में कौन थी वह औरत? वह खुद से लड़ रही थी। ईश्वर, अर्ध दर्द और जिसका के बीच। दूसरा खत। दूसरे खत में लिखा था कि रेखा, मैंने शादी कर ली है, लेकिन हर सुबह जब पत्नी का चेहरा देखता हूँ तुम्हारी याद आती है। शायद यही सजा है मेरी झूठ की। पत्नी ने खत गिरा दिया। अब उसे गुस्सा भी था और दर्द भी। मंदिर में सवाल। अगले दिन वह मंदिर गई और भगवान से बोले, क्यों एक औरत ही हमेशा धोखा खाती है? तभी मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग औरत ने कहा, कभी कभी धोखा नहीं, अधूरे मोहब्बत की सच्ची होती है बेटी। उसकी नजर उस औरत पर जम रह गई। रेखा का पता। घर लौटकर उसने तीसरा खत खोला। अगर कभी मैं चले जाऊं तो रेखा को यह बता देना। शिवनगर, पुराना बंगला नंबर 12। पत्नी ने ठान लिया, अब मैं रेखा से मिलकर ही रहूंगी। पुराने बंगले में दहलीज। पुराना बंगला जर हालत में था। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं विजय की पत्नी हूँ। सन्नाटा छा गया। रेखा से पहली मुलाकात। दरवाजा खुला तो सामने एक बूढ़ी औरत थी, विजय की पत्नी। आखिरी तुम आ रही गई।
पत्नी ने हैरानी से पूछा, आपको पता था मैं आऊंगी? रेखा बोली, हाँ, उसने कहा था जब मैं मर जाऊंगा वह जरूर आएगी। अधूरी मोहब्बत का सच। रेखा बोली, विजय ने मुझे कभी नहीं बुलाया, पर वह अपने माँ बाप की इज्जत के लिए तुम्हें छोड़ नहीं सका। वह तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, बस अपनी मोहब्बत को दफना कर दिया। पत्नी की आंखों में आंसू बह निकले। पछतावा। रेखा बोली, जब उसने शादी की खबर दी मैं मंदिर में जाकर उसके नाम की दिए जला या क्योंकि मैं चाहती थी वह खुश रहे। पत्नी जब उसे गले लगा चुकी थी, दोनों रो रहे थे। एक ने प्रेमी खोया था, दूसरे ने विश्वास। आखिरी संदेश। रेखा ने कहा, जब उसने मुझसे वादा लिया था कि जब वह जाएगा मैं तुम्हें सच बताऊंगी। फिर उसने एक कागज दिया। वह विजय का आखिरी संदेश था। दोनों औरतें मेरी जिंदगी की दो आंखें हैं। एक ने मुझे प्यार सिखाया, एक ने मुझे जीना सिखाया। शांति की रात। वह रात दोनों ने साथ बिताई। पति की याद में दिए जलाकर पत्नी बोली, अब मैं समझ गई उसका प्यार गलत नहीं था, बस अधूरा था। नहीं, सुबह सुबह जब पत्नी उठी, रेखा ने नहा नहीं थी। टेबल पर बस एक चिट्ठी थी। अब मेरी आत्मा को भी शांति मिल गई। जय श्री कृष्णा। रेखा भी इस दुनिया से जा चुकी थी। पति की अंतिम इच्छा पूरी हुई। पत्नी ने पति की तस्वीर के सामने दिया जलाया और कहा, अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी हुई मेरे प्रिय। उसके चेहरे पर शांति थी, दर्द नहीं। संदेश। दुनिया के लिए। पत्नी कैमरे की तरफ देखती है। कभी कभी मोहब्बत अधूरे रहकर भी पवित्र होती है। ना हर रिश्ता छल होता है, कुछ बस वक्त की हार बन जाते हैं। 13वीं के बाद की चुप्पी। 13वीं के बाद घर में अजीब सी शांति थी। हर कोने पति की यादों से भरा था। लेकिन अब एक सवाल और उभर, रेखा के जाने के बाद अब क्या? पत्नी ने ठान लिया, अब मैं उसकी कहानी पूरी करूंगी जैसे उसने चाहा था। अधूरे खत की आखिरी पंक्ति। पति के पुराने बक्से में उसे एक अधूरा खत मिला। बस इतना लिखा था, अगर कोई मुझसे मुझे मेरी सच्चाई पूछे तो बताना, मैंने धोखा नहीं दिया, बस किसी को छोड़ नहीं पाया। उसके नीचे लिखा था, भाग्य में जो लिखा था वही निभाया, एक पुराना दोस्त। पत्नी ने पति के पुराने दोस्त अरुण को ढूंढा। अरुण बोला, विजय और रेखा की कहानी अधूरी नहीं थी, अधूरी रखी गई थी। पत्नी ने पूछा, किसने? अरुण चुप रहा। कुछ बातें मरने के बाद ही खुलती हैं। दर्द की दीवार। सुहाग की रात में जो वचन लिए थे वह अब मौत की दहलीज पर याद आ रहे थे। शर्मिला की आंखों में सैकड़ों सवाल हैं। क्यों छोड़ा मुझे अधूरे? और सामने अस्पताल का कमरा जहां पति की सांसें गिनती की रह गई थी। अंतिम संदेश। पति ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। शर्मिला, अगर मैं चला जाऊं तो याद वादा करो रोगी नहीं। शर्मिला सिसकते हुए बोली, आपके बिना कैसे जीऊंगी? कमरा सन्नाटा ओढ़ लेता है और अधूरी ख्वाहिश। पति ने अपनी अंतिम इच्छा बताई, मेरी राख नदी में मत बहाना, उसे गांव के पुराने पेड़ के नीचे दफना देना जहां हमने पहली बार हाथ थामा था। शर्मिला की आंखें नम पर दिल में दृढ़ता थी, वह वादा निभाएगी जरूर। मौन विदाई। जब शव यात्रा निकली पूरा गांव रो पड़ा, पर शर्मिला की आंखें सूखी थी क्योंकि उसने वादा किया था आंसू नहीं बहाने का। वह चल रही थी पर अंदर से चुकी थी। वादे की रात। 3 दिन बाद वह राख लेकर उसे पुराने पीपल के पास पहुंची। धीरे से बोली, आज तुम्हारे वही लौट रही हूँ जहाँ हमारा प्यार शुरू हुआ था और मिट्टी से मिल गई हूँ। आखिरी निशानी। आत्मा की पुकार। रात को जब वह लौटी, कमरे में वही खुशबू थी, वही एहसास, मानो पति की आत्मा वही हो। एक आवाज आई, धन्यवाद शर्मिला। आदेश साथ
अब शर्मिला अकेली नहीं थी, हर कदम पर उसे किसी की मजबूरी महसूस होती। उसकी हिम्मत बढ़ गई थी, वह पति की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ बड़ा करने वाली थी। अधूरे मिशन की शुरुआत। पति का सपना था गांव में एक स्कूल खोलना। शर्मिला ने वही सपना अपना लिया। लोग हंसे, बोले एक विधवा क्या कर पाएगी, पर उसने जवाब दिया एक पत्नी नहीं, एक वचन निभा रही हूँ। समाज के ताने, गांव वालों ने ताने मारे, कुछ ने दरवाजे बंद कर लिए, पर शर्मिला हर अपमान को सहती रही, क्योंकि उसके कानों में अब भी वह आवाज गूंजती रही, रोने नहीं, हारना नहीं, चिंगारी। एक दिन उसे बच्चों को सड़क किनारे पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। अब वह अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका पति, उसकी आत्मा, उसका सम्मान। बदलाव की शुरुआत। बच्चों की हंसी ने गांव का माहौल बदल दिया। जो शर्मिला को ताना देते थे, अब वही मदद करने लगे। एक समान सच होना दीक्षित बढ़ रहा था। सम्मान का दिन। सरकारी अधिकारी आए, बोले आपको प्रयास से इस गांव में शिक्षा की रोशनी लौट आई। शर्मिला की आंखें भर आई। वह जो जानती थी वह उसके पति की जीत थी, अंतिम इच्छा पूरी। उसने स्कूल का नाम रखा अंतिम मेमोरियल स्कूल, अपने पति के नाम पर। आज वह सपना हकीकत बन चुका था। आत्मा की कुसुम। वह मुस्कुरा रहे थे, बोले अब मैं शांत से सकता हूँ। तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी है। नई शुरुआत। अब शर्मिला हर बच्चे में अपना पति की झलक देखती है। उसने सीखा प्यार सिर्फ साथ रहने की नहीं, बल्कि यादों में जीने का भी नाम है। समाज का परिवर्तन। गांव की औरतें अब शर्मिला से प्रेरणा लेने लगी। वह सिर्फ विधवा नहीं, अब गुरु माँ कहलाने लगी। आखिरी वादा। हर रोज वह उसी पीपल के पेड़ के पास जाती जहां उसने राख दबाई थी, और कहती मैं आज भी वही हूँ, तुम्हारी शर्मिला। वक्त बीता, स्कूल बड़ा हुआ, बच्चे सफल हुए, और एक दिन सब सरकार ने उसे सम्मानित किया। वह आसमान की ओर देखकर मुस्कुराई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, अब मेरी बारी है। तुम्हारे बिना जीने सीख लिया है मैंने। उस पल हवा में वही खुशबू थी, वही प्यार, वही शांति। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।